होते हैं। हमारी क्यों नॉलेज में ये इजाफा करने के लिए इन्होंने आ एंड द का यूज किया, ये होते क्या है? देखिए व्यूअर्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है और जो स्टूडेंट्स का सवाल गलत होते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पूरी वीडियो सीक्वेंस वाइज चल रही है। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है कोरस का, जैसे कि हमने टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव, पंक्चुएशन और साथ में मॉडल वर्ब्स को भी डिस्कस किया है। और आज हम स्टार्ट ही करने वाले आर्टिकल। काफी जो बच्चे हैं वो अपना कॉन्सेप्ट को हार जाते हैं इन्हीं आर्टिकल्स की। आ एंड होते तो बहुत आसान है, आ एंड द। इस वीडियो में आपको ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी कि लाइफ में कभी आपको ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा अपने स्टूडेंट के साथ ये चैलेंज है, जैसा कि सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हैं और अगर हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो ग्रामर बस इतनी ही होगी जितनी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इससे ज्यादा आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम, एकेडमिक एग्जाम कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। ये मेरा आप लोगों के चैलेंज है। तो वेलकम है हमारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आ क्या होता है। एन देखिए, आ और एन का बहुत सिमिलर रिलेशन होता है, तो आप लोगों को इसको बहुत ज्यादा ही क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना बस इतना है कि वीडियो को पूरा देखना है, ये मेरा आप लोगों के पास है। अब देखिए, आ कोई भी एक एनी काउंटेबल, यानी कि दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं। उन्हीं करोड़ों अरबों लोग में से कोई एक करोड़ों अरबों लोगों में से कोई एक, जैसे कि ही इज अ बॉय, क्या वो एक लड़का है? यानी कि दुनिया के जितने भी करोड़ों अरबों लड़के हैं उनमें से जो एक लड़का है, उनमें से जो एक लड़का है वो हमारे पास क्या है? एक लड़का है। जब भी हमें एक लड़का या ये बॉय क्या है, एक नाउन है, एक नाम है और उस नाम के आगे अगर हमने शो करना होता है कि वो एक लड़का है, यानी कि उन सारों लड़कों में से वो क्या है? एक लड़का है, तो हम उसके साथ आ लगाएंगे। आ हमेशा याद रखिएगा काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और दूसरा काउंटेबल नाउन, जितने भी नाउन है उसमें से जो काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ ही हम यूज कर सकते हैं आ का। क्लियर। बॉय क्या है? एक लड़का। उन सारे करोड़ों अरबों लड़कों में से वही एक लड़का है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात करें। अब देखिए, वी हैव अ कार, हमारे पास कार है। अरबों करोड़ों कारों में से हमारे पास भी क्या है? एक कार है। हमारे पास भी क्या है? एक कार है। आई होप स्टूडेंट योर कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए, दे हैव अ चांस, यानी कि उसके के पास क्या है? चांस है। काफी चांसों में से हमारे पास भी क्या है? एक तरह का चांस है। तो उसके लिए भी हमने क्या यूज किया? शी इज अ डॉक्टर, वो क्या है? एक डॉक्टर है। यानी कि करोड़ों अरबों डॉक्टर में से वो भी क्या है? एक तरह की डॉक्टर है। क्लियर। उसके बाद है इट्स अ ब्यूटीफुल डे, यानी कि बहुत करोड़ों अरबों दिनों में से, बहुत सारे दिनों में से आज का जो मेरा दिन है ना, हम बोलते होते हैं ऐसी जो बातें ना चुटकुमोली वो हम बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे कि इट्स अ ब्यूटीफुल, आज का दिन भाई मेरा बहुत ब्यूटीफुल है, आज तो मैंने टॉप किया है, आज तो मैं टॉपर बन गया, जिसके हम कभी कभी ऐसे बोल लेते हैं काफी सारे, जैसे कि शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि वो क्या है? एक इंटेलिजेंट गर्ल है वो, तो उसके साथ आ नहीं लगेगा। मैं भी बता रही हूँ कि एन लगेगा, क्योंकि अब हम वोवेल्स यूज कर रहे हैं, इंटेलिजेंट यूज कर रहे हैं, उसका भी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगी। क्लियर। अब देखिए, आप लोगों के पास आ का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। आपकी बुक्स में लिखा होता है कि आ का जो यूज है वो सिंगुलर नाउन। भाई सिंगुलर नाउन क्या तो होते हैं भाई, ये तो समझेंगे हम क्या तो होते हैं। देखिए, ही इज अ हैप्पी, लगा दूं, ही इज अ लगा देती हूँ, आज तो मैं लगा ही दूंगी। तो आप क्या करते हैं? ही इज अ हैप्पी, यानी कि खुशी भी है कि, लेकिन खुशियां तो बहुत सारी होती हैं, खुशियां एक नहीं होती, खुशियां तो बहुत सारी होती हैं। जैसे कि खुशियों के साथ हम आ लगा देते हैं, ये तो स्टूडेंट एग्जाम में गलती करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था, मैंने अभी बताया कि आप आ का तब इस्तेमाल करेंगे कि वो चीज आपकी या नाउन हो, या वो चीज आपकी क्या हो? नाउन हो, या फिर नाउन के अंदर वो आपका क्या हो? कलेक्टिव हो, नाउन हो, क्या हो? कलेक्ट के करके बताया जाए कि वह वो एक है। तो देखिए, ही इज अ, खुशियां तो हैप्पी क्या है? मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो खुशियां, अच्छी, किसी की तारीफ, तो ये एक तरह का हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है गाइस? एक तरह का हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है।
अब नेक्स्ट हमारे पास है शी इज। आ लगा दूं, आ लगा दूं, हाँ लगा देती हूँ। वर्किंग की तो बात हो रही है, कोलेक्टिव नाउन है, वर्किंग लिखा हुआ है। भाई वर्किंग एक काम है, थोड़ा तो सेंस इस्तेमाल करें। लड़का लड़की, अच्छे दिन, या इस चीजों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपके सेंस की बात हो रही है। तो वर्किंग क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब के साथ कभी भी हम आ का इस्तेमाल नहीं करें। वो गुस्सा हो रही है, वो गुस्सा हो रहे हैं, तो भले गुस्सा हो, हमारा क्या जाए, भले गुस्सा हो, जो भी हो। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा अ का यूज आप तब करेंगे, इट शुड बी अ नाउन, जब भी वो चीज आपकी क्या हो, नाउन हो, एंड इट शुड बी अ काउंटेबल, और वो क्या हो, काउंटेबल हो। यही हलवा कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम एन का और ए का इस्तेमाल थोड़ा सा सिमिलर है, सेम ही है। उसमें इसमें हम कॉन्स्टेंट का कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम वोवेल्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे ए ई आई ओ यू बच्चों की ना नर्सरी क्लास में भी ये लिखा होता है, ए ई आई ओ यू, आवाज के साथ एन का यूज होता है, यानी कि आवाज निकले, ए की, आ की, ई की, आ की, ओ की, यू की, इन सब की जब आवाज निकलती है ना, तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहां पर एन का इस्तेमाल करते हैं। ये आ एंड दा का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब देखिए हीरा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए हीरा क्या है, एक इंटेलिजेंट गर्ल है। यहाँ पर मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर एन का साउंड निकला, या मुझे कैसे यहाँ में आ लगाते, हीरा भी एक इंटेलिजेंट गर्ल है, एक इंटेलिजेंट, यानी कि काफी सारे इंटेलिजेंट गर्ल्स में से वो भी एक क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है। जैसे कि देखिए अब मैंने यहाँ पर आ का इस्तेमाल कर देते, इंटेलिजेंट, एन की आवाज करी, ए की आवाज नहीं करिए, तो ए हमारे पास क्या है, वोवेल है। इनका बहुत ज्यादा सिमिलर रिलेशन है, इंटेलिजेंट, ए का क्या निकल रहा है, साउंड निकल रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पर आ का इस्तेमाल नहीं किया कि हीरा इज एन इंटेलिजेंट, हीरा क्या है, एक इंटेलिजेंट गर्ल है। क्लियर। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास है शाहिद अफरीदी इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। अब जो शाहिद अफरीदी है वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, भाई इसमें मतलब कि वो भी एक था, काफी क्रिकेटरों में से विराट कोहली इंडिया का है। अब इन सारे जो है ना क्रिकेटर में से शाहिद अफरीदी भी है, तो सिमिलर रिलेशन है, लेकिन आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट का अच्छे तरीके से याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए शाहिद अफरीदी इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। अब आउटस्टैंडिंग की, आउट की यानी कि ओ की आवाज नहीं कर रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एन लगाया है। दिस वाज एन इम्प्रेसिव मूवी, यानी कि ये क्या है, इम्प्रेसिव मूवी है, इम्प्रेसिव। अब वर्ड में से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे इम्प्रेसिव, ई का साउंड निकल रहा है, तो ई का साउंड निकल रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एन लगाया। अब सारे बच्चे बोलेंगे, सारे स्टूडेंट बोलेंगे, अगर आपने मेरा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को किया होगा क्लियर, तो आप लोगों को इस चीज का पता होगा। जैसे शी इज अ एमबीबीएस डॉक्टर, वो क्या है, एक एमबीबीएस डॉक्टर, काफी एमबीबीएस डॉक्टर्स में से वो क्या है, एक एमबीबीएस डॉक्टर है, तो आप ए लगा देंगे। गलत, गलत स्टूडेंट, यहाँ पर ए का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि एमबीबीएस, 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 तो जो एमबीबीएस है उसके साथ एमबीबीएस एक क्या है, वोवेल है, एक क्या है, वोवेल का साउंड निकल रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्यों ए को घुसाया, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट एन लिखेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और नॉन काउंटेबल नाउन, अब देखिए हर किसी के साथ ए एन का ना घुसा देना तुम, सिमिलर रिलेशन है, वोवेल को देखा, कॉन्सोनेंट को देखा, बस भाई हलवा लगाओ, एक लगाओ, तो मिस ने ये बोला था, टीच दुआ ने, बस ये नहीं, कोई चीजें ऐसी होती है जिसके मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया, इट शुड बी अ नाउन एंड इट शुड बी अ काउंटेबल, एंड यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर वोवेल का साउंड निकलेगा इस चीज को, बट नॉन काउंट नाउन पे आपने नहीं देखे। फूड आइटम, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, जैसे कि इट इज एन आइसक्रीम, जैसे कि इट इज अ, यानी कि काफी मार्करों में, इट इज अ मार्कर, काफी मार्करों में से ये भी एक क्या है, मार्कर है। ये नाउन की एग्जाम्पल है, ये नाउन की एग्जाम्पल है, मतलब कि वो हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है। अब ब्रेड, बटर सबके साथ ए एन नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोगों के पास क्या होता है, हेल्थ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, मतलब कि आप लगा दे हर किसी के साथ, कि ऐसे लगा देते हैं, जैसे कि ही शी इज, मतलब कि शी
हैव अ हेल्थ, यानी कि उसकी क्या है, हेल्थ है। तो हेल्थ भी क्या है, एक सोच रहे थे भाई यहाँ पर हेल्थ की बात हो रही, एक हेल्थ की बात, काफी हेल्थ हो सकती है, एक हेल्थ नहीं है। साथ में हेल्थ कहाँ से आपका नाउन आ गया भाई, एक नाम तो है लेकिन ये काउंटेबल नाउन नहीं है। काउंटेबल नाउन भी दिमाग में रखना है। तो हैप्पीनेस, खुशी एक एडजेक्टिव है। खुशी की कमेंट्स में लोग कमेंट कर देते हैं यू आर अ बेस्ट टीचर, इस तरह के कमेंट कर देते हैं जैसे कि यू आर अ बेस्ट स्टूडेंट, यू आर अ बेस्ट डॉक्टर, काफी ज्यादा कमेंट कर लेते हैं हर कोई, मतलब के डॉक्टर्स को भी कि तुम अच्छे डॉक्टर हो, तुम्हारे जैसा डॉक्टर मैंने कहीं देखा ही नहीं है। अब देखिए हैप्पीनेस इसके साथ मत लगा देना, नॉलेज के साथ। ये एक रूल होता है कि आप ए का इस्तेमाल तब करेंगे जब शुड बी अ नाउन हो एंड इट शुड बी अ वो काउंटेबल हो। एंड नेक्स्ट आप लोग इन चीजों के साथ कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपने दिमाग के ना जो को खोल लेना है और अच्छी तरीके से समझना है। अब देखिए यूज ऑफ द, अब द का इस्तेमाल कहाँ से आ गया, जब ए और एन खत्म हुआ तो ये द टपक कर कहाँ से आ गया, तो टपक कर आने वाला। अब ये जो है ना ए और एन, ये इंडेफिनेट नाउन है, यानी कि जिसको हमें कड़वी सच्चाई का पता ही नहीं है, सच्ची बात का पता ही नहीं है, हमें उस लड़के का पता ही नहीं है, कि हमें उस ब्यूटीफुल दिन का नाम ही नहीं आता, हमें उस डॉक्टर का पता ही नहीं है, हमें उस पेन का पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ए एन को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या तो करना है हमने। देखिए इंडेफिनेट नाउन है कि हमें पता ही नहीं है, वो जो है ना लड़का हमें पता ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी उस पागलों की तरह उसकी बात करें। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है ना ए होना इंडेफिनेट, यानी कि काम करने वाला आपको पता नहीं होगा कि वो लड़का कौन है, वो लड़की कौन है, वो दिन कौन सा है, तो ए और एन का आप इंडेफिनेट के साथ इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ द। देखिए द का यूज ऑफ डेफिनेट, जिसके बारे में आपको पता हो कि हीरा इज मतलब हीरा इज द इंटेलिजेंट गर्ल। अब हीरा की यहाँ पर बात आ रही है, तो हीरा एक खास गर्ल है मेरे लिए, एक खास लड़की है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसके साथ लगा दूं, यहाँ पर अगर मैं एन का इस हटा के दा का इस्तेमाल कर देती हूँ, अब ये मेरे लिए खास बन गई है, मैं इसके बारे में क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ। अब ये मेरे लिए पहले खास नहीं थी इतनी, लेकिन अब ये मेरे लिए खास बन गई है, क्योंकि जब भी हमने खास का पता लगाना होता है, खास चीज का पता लगाना होता है, तो हमें दा का इस्तेमाल करना होता है। डेफिनेट मुझे इसके बारे में पता है, क्योंकि हीरा ने पहले 4-5 साल पहले टॉप किया था, 4-5 पहले इसे 4-5 मेडल मिले थे, 4-5 साल पहले इसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, इसने काफी ज्यादा मतलब कि काम किया, जिसका मुझे पता है। जैसे कि एक लड़की है जिसका नाम है दुआ, अब उसने काफी एकेडमीज में, काफी स्कूलों में, काफी में बार बार टॉप किया है, तो मुझे कौन नहीं जानता होगा, मैं बार बार यहाँ वीडियोस अपलोड करती हूँ, मुझे कौन कौन नहीं जानता होगा कि टीच दुआ कौन है, सब जानते होंगे जहाँ पर आप मेरे चैनल का नाम सुनेंगे। यानी कि जिसकी खास शख्सियत हो, किसके बारे में हमें पता हो, तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी टीचर है, अगर मेरी टीचर से कोई स्टूडेंट सवाल करता है कि बताएं कि दुआ आपकी स्टूडेंट से टीच दुआ, मतलब कि दुआ आपकी स्टूडेंट, तो बताए कि हाँ उसमें ये खासियत थी, ये वो काबिलियत थी, ये वो करती थी, ये वो उस काम में, तो वो बहुत सब्जेक्ट में होशियार थी। यानी कि पता है, उस दुआ के बारे में पता है, उस हीरा के बारे में पता है, सबके बारे में पता है, खास शख्सियत के साथ हम दा का, यानी कि कल पुराने सबके साथ दा लगा दो, लेकिन कुछ इसकी होती है वो समझे। अब देखिए किसी डेफिनेट या पार्टिकुलर हो, चीज हो, या स्पेसिफिक नाउन के साथ, या फिर वो कोई स्पेसिफिक क्या हो, नाउन स्पेसिफिक हो, यानी कि जब लिसनर को ऑलरेडी पता हो, सुनने वाले को ऑलरेडी पता होता है कि वो किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो किस लड़के के बारे में बात हो रही है, तो लिसनर को पहले ही पता होता है कि हीरा एक इंटेलिजेंट गर्ल है, दुआ एक ब्रेवी गर्ल है। लिसनर को पहले ही पता है कि दुआ हर बार टॉप करती है, हीरा ने हर बार टॉप कर लिया, आहिल ने टॉप कर लिया, जितने भी नाम है, यानी कि लिसनर को पता हो कि वो है कौन। जैसे कि देयर आर मेनी गर्ल्स, यानी कि बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन बट द गर्ल, लेकिन वो जो लड़की है वो कोई आम सी लड़की नहीं है, वो जो आम सी लड़की नहीं है, वो लड़की कौन है, सुने जरा। बट द गर्ल विथ रेड शर्ट वाली इज माई सिस्टर, मैं एक खास शख्सियत हूँ, तो वो मेरी बहन है, तो देखिए बट द गर्ल विथ रेड शर्ट इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, तो वो खास शख्सियत थी। काफी लड़की
लड़कियों में से जो खास शख्सियत है वो कौन है? मेरी बहन है। वो कौन है? मेरी बहन है। तो बट द गर्ल विथ रेड शर्ट इज माई सिस्टर। अब देखिए, शी इज द वुमेन, वो एक औरत है, वो एक औरत है, लेकिन वो औरत है कौन? लेकिन वो औरत है कौन? आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी, वो एक खास शख्सियत है। इस वजह से मैंने उस औरत के साथ क्या लगाया है? वुमेन लगाया है। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं हूँ कि एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ काफी, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए, जो कंट्रीज है ना, वह मैं इंडिया में रहती हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, इसके साथ हम दादा इस्तेमाल नहीं करते। वैसे लगना तो चाहिए, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, दादा इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि अब क्रिकेटर के साथ आजिम शख्सियत शाहिद अफरीदी के साथ भी दा का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, काफी चीजों के साथ हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ इसका भी इस्तेमालात होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व करनी है, खास शख्सियत हो जिसके बारे में आप खुद बात कर रहे हो तो दा लगाता है। आ का इस्तेमाल तब करना है जब वो नाउन हो और काउंटेबल हो। एन का इस्तेमाल जब आपको वोवेल के साउंड सुनाई दे। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि इंफॉर्मेटिव से इंफॉर्मेटिव अपडेट्स आप लोगों को टीच दुआ पर मिलती रहे, और आगे भी कोर्स आपका चलता रहेगा, जितनी भी ग्रामर है टीच दुआ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।